श्री गणेशाय नमः। हम श्री एम के आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं और इसमें आज पेश है अगली कड़ी गुरुवायूरप्पन के दर्शन, जो कि एक कृष्ण मंदिर है जिसके बारे में सभी जानते होंगे। आज भी इसमें सिर्फ हिंदू लोग ही जा सकते हैं और श्री एम जो है वो दक्षिण के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं। हालांकि आध्यात्मिक जगत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी से कोई मतलब नहीं होता, पर फिर भी तो आइए हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूँ जिसने सचमुच मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने मेरा दिमाग बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। यह किस्सा गुरुवायूर प्रसिद्ध मंदिर का है, जहाँ नटखट चितचोर भगवान कृष्ण के युवा स्वरूप की पूजा की जाती है। उस परम आनंददायक अनुभव को मैंने अब तक अपने अंतर्मन में बिल्कुल छिपा कर रखा हुआ था, या शायद कुछ एक अंतरंग मित्रों को ही बताया हो। उनमें से एक मेरे अभिन्न मित्र हैं और अंदर से पूरी तरह से कम्युनिस्ट हैं। उन्होंने इसे मेरा सबसे मार्मिक वहम माना, परंतु यह उनकी राय थी और उन्हें अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी आस्था के विषय में स्वयं तय कर सके, चाहे जो भी हो। पर मुझे लगता है कि अपने इस अद्भुत अनुभव को आप सभी को बताने का अब समय आ गया है। यह इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मैं जन्म से हिंदू नहीं हूँ और गुरुवायूर उन कुछ एक मंदिरों में से एक है जहाँ अभी भी दूसरे धर्मों के लोगों का प्रवेश वर्जित है। जब इस नियम को बनाया गया होगा तब शायद इसका कोई ठोस कारण रहा हो, पर इन विषयों पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं तो बस एक कृष्ण प्रेमी होने के नाते इसे लिख रहा हूँ, जिससे इससे अधिक और कुछ नहीं। ज़्यादातर लोग गुरुवायूर मंदिर के बारे में शायद न जानते हों, पर दक्षिण भारत में खास तौर पर केरल और तमिलनाडु में यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बल्कि कहना चाहूँगा कि यह मंदिर तिरुवाणकोर के अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर से भी अधिक प्रख्यात है। यहाँ मेरा जन्म हुआ था, इसलिए गुरुवायूर मंदिर के बारे में संक्षेप में जानकारी दे देने में ज़रूरी समझता हूँ। इससे वे सब भी इस मंदिर से परिचित हो जाएंगे जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। कहा जाता है कि इस मंदिर के भगवान 5000 साल पुराने हैं, परंतु इस बात का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। इस किंवदंती के अनुसार यह मूर्ति एक दिव्य चट्टान पथलांजन शिला को तराशकर बनाई गई थी। तब महाविष्णु स्वयं इसकी पूजा करते थे। बाद में यह प्रतिमा ब्रह्मा जी को सौंप दी गई। कई पीढ़ियों के बाद यह मूर्ति श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी द्वारा पूजी गई। फिर इस प्रतिमा को द्वारिका में स्थापित कर दिया गया और स्वयं कृष्ण इसकी पूजा करने लगे। शरीर त्यागने से पहले कृष्ण ने यह प्रतिमा अपने सर्वोपरि शिष्य उद्धव को सौंप दी और यह हिदायत दी कि इसे देवताओं के गुरु बृहस्पति को दे दिया जाए। वे इसे कलयुग में पूजा करने के लिए किसी उचित स्थान पर स्थापित कर दें। फिर जब द्वारिका जल प्रलय में डूब गई, तब बृहस्पति ने हवाओं के स्वामी अपने परम प्रिय शिष्य वायु की मदद से इस प्रतिमा को बचा लिया। उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान खोजते हुए उनकी मुलाकात परशुराम से हुई, जो स्वयं उसी प्रतिमा को ढूंढने द्वारिका जा रहे थे। गुरु बृहस्पति और वायु को परशुराम एक झील के पास बहुत ही सुंदर हरे भरे स्थान पर ले गए। वहाँ योगी भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ ध्यानरत थे। उन्होंने गुरु और वायु को उस प्रतिमा को वहाँ स्थापित करने की आज्ञा दे दी। उस समय से उस स्थान को गुरुवायूर कहा जाने लगा। स्वयं शिव और पार्वती झील के दूसरे किनारे पर
मम्यूर में जाकर बस गए। मम्यूर में शिव मंदिर के दर्शन के बिना अब भी गुरुवायूर का तीर्थाटन अधूरा माना जाता है। ये तो हुई किंवदंती, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार गुरुवायूर या कुरुवायूर शब्द तमिल साहित्य के कोका संदेहम से निकला है। तमिल में कुरुवायु का मतलब है समुद्र, अतः इसे कुरुवायूर कहा गया। इस मंदिर के प्राचीनतम अभिलेख 17वीं शताब्दी से मिले हैं। अलवर के गीतों में भी इस मंदिर का जिक्र है। 16वीं सदी के अंत तक आते आते गुरुवायूर केरल का अत्यधिक प्रचलित तीर्थ स्थान बन चुका था। सन 1760 में डच सेनाओं ने गुरुवायूर को लूट लिया। वहाँ के खजाने पर छापा मारकर वे वहाँ के झंडे पर लगा हुआ सोना लूट ले गए और मंदिर के एक हिस्से को आग लगा दी। इसके बाद सन 1766 में हैदर अली ने कैलीकट के हथियाने के बाद गुरुवायूर पर कब्जा कर लिया। फिर मालाबार के गवर्नर श्री निवास राव के अनुरोध पर उन्होंने भेंट स्वरूप उस मंदिर को हिंदुओं को वापस कर दिया। 1788 में टीपू सुल्तान ने मालाबार पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने छोटे छोटे मंदिरों को तहस नहस कर दिया और इस मंदिर को आग लगा दी, परंतु अचानक हुई तेज बारिश की वजह से यह बच गया। दोबारा संहार के डर से पुजारियों ने भगवान को छिपा दिया। बाद में चैंप केसरी नंबूदरी, देववर्मी नंबूदरी और उलानंद पनिकर जैसे व्यक्तियों ने अपना सब कुछ, धन संपत्ति और अपनी सेवाएं इस मंदिर को समर्पित कर दी। सन 1900 में इस मंदिर में दोबारा पूजा अर्चना शुरू हुई। 1928 के कैलीकट के जोमेरिन को फिर से गुरुवायूर का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1970 में फिर एक बार यहाँ भयानक आग लगी और पूरी जनता बिना किसी धर्म या संप्रदाय का विचार किए मंदिर को बचाने में जुट गई। जबरदस्त विनाश हुआ, पर गर्भगृह बच गया। फिर से मंदिर का कार्य आरंभ हुआ और 14 अप्रैल 1973 में मंदिर को पूजा के लिए खोल दिया गया। इन संदर्भ में दो महान पुण्य आत्माओं का जिक्र करना जरूरी है जिन्होंने गुरुवायूर को प्रसिद्धि दिलाई। एक थे मेल पथूर नारायण और दूसरे थे पुन्नाथम। मेल पथूर नारायण भट्टथिरी एक महान विद्वान और गणितज्ञ होने के साथ साथ नारायण के लेखक भी थे। नारायण भक्ति के परिपूर्ण एक संस्कृत काव्य है जिसमें 1036 पद हैं। इसमें बृहद भगवान पुराण को सारांश में प्रस्तुत किया गया है। इस कथा के अनुसार उनके गुरु अच्युत पिसारोदी को हड्डी की बेहद तकलीफदेह बीमारी थी। भट्टथिरी से अपने गुरु की तकलीफ देखी नहीं गई और उन्होंने अपनी योगिक शक्तियों से उनकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया ताकि गुरु को उस पीड़ा से छुटकारा मिल सके। पर जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि यह दर्द बहुत ही यंत्राय है। तब उन्होंने गुरुवायूर जाने का निर्णय किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि गुरुवायूर के स्वामी गुरुवायूरप्पन जरूर उनके कष्ट का निवारण करेंगे। मंदिर के द्वार पर ही उनकी मुलाकात थ्रुंजात से हुई जिन्होंने आध्यात्म रामायण लिखी थी। वह एक परमपदिवादी ब्राह्मण थे। उन्होंने ये कहकर भट्टथिरी को एक जोरदार झटका दिया कि मीन थोट्टू कुटिका मछली से आरंभ करो। गहन विचार के बाद भट्टाथिरी की समझ में आया कि एडुत्थचन उनसे मछली खाने को नहीं कह रहे थे बल्कि महाविष्णु के अवतारों की कथा की शुरुआत मत्स्य अवतार से कहने को कह रहे थे। तब उन्होंने गुरुवायूरप्पन के समक्ष बैठकर प्रतिदिन 10 श्लोक लिखना आरंभ किया और 100 दिन में पूरी नारायणीयम लिख डाली। कहा जाता है कि अंतिम दिन उन्हें गुरुवायूरप्पन के साक्षात दर्शन हुए और बीमारी से मुक्ति प्राप्त हो गई।
आज भी केरल में संस्कृत में लिखी गई नारायणीयम को अत्यंत आदर और भक्ति से पढ़ा जाता है। मेलपथुर के ही समकालीन थे पुथानम। वे इतने महान विद्वान तो नहीं थे, परंतु गुरु वायुरप्पन के सच्चे भक्त थे। उन्हें मलयालम में लिखे अपने उत्कृष्ट साहित्य कार्य ज्ञानप्पम के लिए याद किया जाता है। इसका मतलब है प्रज्ञा का गीत। अब सुनिए, प्रेम और वात्सल्य के वशीभूत हो भगवान कृष्ण ने कैसे मुझे अपनी अद्भुत लीला दिखाई। अपनी आत्मकथा में मैंने अपने दोस्त अनंत नारायण और उसके पिता विश्वनाथ अय्यर जी का जिक्र किया था, जो भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत थे। जब श्री विश्वनाथ अय्यर का तबादला त्रिवेंद्रम से त्रिचूर हुआ तो उन्हें मुझे वहाँ त्रिचूरपुरम नामक महान वाड़कुनाथन शिव मंदिर के वार्षिक उत्सव को देखने के लिए आमंत्रित किया। त्रिचूरपुरम बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है। आभूषणों से लदे हुए सैकड़ों हाथी मंदिर को चारों ओर से घेरे होते हैं और फिर चेंडा ढोल की ताल पर भगवानों की एक शोभा यात्रा निकलती है। अंत में इतनी जोरदार आतिशबाजी की जाती है जैसे हजारों तोपें एक साथ दागी जा रही हों। उस आवाज़ से पूरम प्रांगण के आसपास की सभी इमारतें कांप जाती हैं। मैंने फौरन उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वहां जाकर उस उत्सव को खूब धूमधाम से मनाया। पालघाट में चल रही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की वजह से अनंत को छुट्टी नहीं मिली, अतः वो नहीं पहुंच पाया। पूरम के अगले दिन सुबह सुबह विश्वनाथ अय्यर जी ने मुझे जगाया और बोले, चलो गुरुवायूर चलते हैं, जल्दी करो, हमें मुंडू पहनना होगा और फिर बस पकड़नी है। गुरुवायूर त्रिचूर से बहुत दूर नहीं है, इसलिए वहाँ पहुँचने में बहुत देर नहीं लगी। जब हम पहुँचे तो अभी भोर ही थी। हमने अपनी अपनी कमीजें उतारी और उन्हें कमर पर बांध लिया। वहाँ पुरुष कमर तक नंगे शरीर ही प्रवेश कर सकते हैं, परंतु भीतरी प्रांगण के प्रवेश के द्वार पर पहुंचकर मैं सुन खड़ा रह गया। एक साइन बोर्ड पर लिखा था, केवल हिंदुओं को प्रवेश की आज्ञा। मैंने कहा, चाचा जी, मैं अंदर नहीं जा सकता। पागल मत बनो, वे बोले, किसे पता चलेगा, वैसे भी तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कृष्ण से असीम प्रेम है और देखने में भी तो पक्के ब्राह्मण ही लगते हो, चलो अंदर। नहीं, मैंने कहा, मैं धोखा नहीं कर सकता, आप अंदर जाइए, मेरे लिए बस थोड़ा सा प्रसाद ला दीजिएगा। मुझे समझाने की नाकामयाब कोशिश के बाद वे अंदर चले गए। मैं मंदिर के झंडे के पास खड़ा होकर मंदिर के गर्भगृह में झांकने की पूरी कोशिश करने लगा। सभी लगातार नारायण नारायण गुरुवायूरप्पा इस मंत्र का जाप कर रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ ही देर में विश्वनाथ अय्यर चाचा माथे पर चंदन का लेप लगाए नारायण नारायण का जाप करते हुए बाहर आए। उन्होंने मेरे हाथ में चंदन का लेप और कुछ फूल रखे और बोले, चलो वापस चलें। मैंने उनसे कहा कि मैं शाम तक यहीं इस परिसर में रहना चाहता हूँ, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वे बोले, ठीक है, पर ध्यान से रहना, ये कुछ पैसे रख लो। तुम्हें मालूम है न त्रिचूर की बस कहाँ से मिलती है? तब ठीक है, पर रात होने से पहले वापस आ जाना। मैं वहीं मंदिर के बाहर प्रांगण में कुछ देर घूमता रहा। फिर बस एक कैफ़े में जाकर सांभर इडली खा आया। पेट भरकर मैं मंदिर के तालाब के किनारे पर एक पुराने से गठीले पेड़ की छाया में आकर बैठ गया। अचानक अपनी इस दुखदाई स्थिति ने मेरी पूरी तरह से कचोटा और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं रो रो कर बेहाल हो गया था। मेरा रोना देखकर कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा, भूख लगी है? क्या बात है? एक बूढ़ी औरत बोली, बेचारा, और मेरे पास ही बैठकर मेरा सिर सहलाने लगी। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और उन लोगों से कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं उन लोगों को वहाँ से भेजने में सफल हुआ। उसके बाद अचानक
मुझे इतनी थकावट महसूस हुई कि मैं वहीं उस पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। तब मैंने एक अद्भुत सपना देखा। अब उसे सपना कह सकते हैं, पर मेरे लिए वह उससे कहीं ज़्यादा है। आनंद की जो अविरल धारा उस दिन मेरे हृदय में उमड़ी, वह आज भी नारायण कृष्ण कृष्ण जपते या सुनते ही फौरन बहने लगती है। अपने सपने में मैं गुरुवायूर मंदिर के झंडे के पास हाथ जोड़े खड़ा था। किसी तरह से भगवान के दर्शनों की कोशिश कर रहा था, परंतु अचानक उमड़े आंसुओं की वजह से मैं मुश्किल से उस छवि की हल्की सी झलक ही देख पाया। तभी मंदिर के अंदर से शंख की जोरदार ध्वनि आई। उसे सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मैंने सोचा यही पंचायन होगा, कृष्ण का वह महान शंख जिसे पहली बार कुरुक्षेत्र में महाभारत के भीषण युग के समय सुना गया था। कहा जाता है कि उसे सुनकर अच्छे अच्छे योद्धा डर से कांप उठते थे। फिर मैंने मंदिर के अंदर से कुछ बाहर निकलते हुए देखा। जैसे जैसे वह पास आता गया तो मैंने देखा कि वह मंदिर का गर्भगृह था। उसके अंदर खड़े थे सुंदर से सांवले बालकृष्ण, अपने चेहरे पर दिव्य मुस्कान लिए। उन्होंने मुझे पास बुलाया। जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, वे स्वयं ही गर्भगृह के बाहर आ गए और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। तुलसी और चंदन की सुगंध से मैं पूरी तरह से भीग गया। ओह, कैसे वर्णन करूं उस स्थिति का। तभी जोर जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए मैं उठ बैठा। उस अर्ध जागृत परमानंद की स्थिति में मैंने किसी तरह अपना चेहरा और पांव उसी तालाब में धोए और दौड़कर अंदर के प्रांगण में पहुंच गया। गर्भगृह के पास खड़ा होकर मैं एक नंबूदिरी पुजारी को अपने परम प्रिय कृष्ण की पूजा करते हुए देखने लगा। वे मुझे बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहे थे जैसे मेरे स्वप्न में। प्रसाद रूप में दिए गए चंदन का लेप लेकर मैं अस्थिर कदमों से बाहर की ओर चल दिया। कुछ ही मिनटों में अपनी बोती चेतना में वापस आ गया था। बस एक हल्की सी भीनी भीनी चंदन की सुगंध मेरे अंदर रह गई थी। मैं मंदिर के पास से गुजरने वाले बाहर के रास्ते पर चल दिया और बस स्टैंड की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में मैं वापस त्रिचूर पहुंच गया। शाम को विश्वनाथ अय्यर काम से लौटे तो मैंने उन्हें बताया कि अंततः मैं खुद को रोक नहीं पाया और मंदिर के अंदर चला गया, जहां मुझे अद्भुत दर्शन हुए। उन्होंने बस इतना ही कहा था ना मैंने, तुम्हें मेरे साथ ही चलना चाहिए था। खैर, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। हाँ, मैंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। आपने उस अद्भुत अनुभव को मैंने अपने भीतर ही दबा लिया, उन्हें भी नहीं बताया। कुछ गिने चुने लोगों के अलावा यह घटना मेरे हृदय के अंतर्मन में अब तक गुप्त रही है। प्रिय मित्रों, आपने लिए मैं अपने हृदय के द्वार खोल रहा हूँ। इसे सुनते हुए श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा आप पर भी बरसे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ।